नमस्कार। आज की कहानी चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा है। चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना। पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी तो सत्य व्रत पूजन करेगा। समय बीतने के साथ उस वैश्य साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने याद सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने का स्मरण कराया। लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्यव्रत करेगा। लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। इस कारण साधु वेश्या के घर में दाने दाने की मोहताजी छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा में पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ लीलावती को प्रसाद दिया। जब उसकी माँ लीलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्य व्रत करने का संकल्प लिया था, लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से पूजन व्रत कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती का श्रद्धा भाव और समर्पण भाव देखकर श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया तथा वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वो सब परिवार चैत्र पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन यह कहानी या कथा सुननी बहुत ज़रूरी है और विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इससे हमें फल अवश्य मिलता है। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाएं भी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। धन्यवाद।